हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के बाद अगर आप अपना सरनेम चेंज करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि लीगली ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप अपना नाम चेंज करें, लेकिन फिर भी अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए दो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो है एफिडेविट एंड न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और दूसरा है गैजेट पब्लिकेशन। अगर हम एफिडेविट और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसमें एक तो सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी और इसके अलावा उसमें क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो कौन कौन सी डिटेल मेंशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपका खुद का नेम यानी जो आपका मेडन नेम है वो, जो आपका प्रपोज न्यू नेम है कि आपका जो ये एक्चुअल नेम है और अब इसे चेंज करके आप ये नेम लेना चाहती हैं। इसके अलावा आपके हस्बैंड का नेम, आपका एड्रेस, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो। इसके बाद इस एफिडेविट पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे और एक फ़ोटो अटैच करेंगे और फिर इस एफिडेविट को आप प्रिंट करोगे एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर और फिर आपको इसे नोटराइज़ कराना होगा। अब नोटराइज़ कराने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि एक जॉइंट एफिडेविट जो है फाइल करना होगा जिसके अंदर आप जो है मैरिज डिक्लेयर कर रहे हो और उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपका मेडन नेम जो आपका शादी से पहले का नेम था वो, जो आपका प्रपोज न्यू नेम है कि इसे चेंज करके आप नया नाम क्या रखना चाहते हो, आपके हस्बैंड का नेम और एड्रेस। इसके बाद जब आप इस एफिडेविट को 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर लोगे तो फिर आपको और आपका जो स्पाउस है उसे इसके ऊपर साइन करना होगा और इसके साथ जो मैरिज सर्टिफिकेट है और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं आप दोनों की यानी आपके और आपके स्पाउस की, उसे लगानी होगी और उसे साइन करना होगा। इसके बाद आपके घर के पास जो भी ऑथेंटिक जो नोटरी है उसके पास जाना होगा। वो जो नोटरी है वो इस डॉक्यूमेंट को जो है लीगलाइज़ कर देगी, आपके और आपके स्पाउस के साइन होंगे तो ये जो है लीगलाइज़ हो गया डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपका नेम चेंज हो गया है, यानी पहले आपका नेम ये था, अब शादी के बाद आपने अपना नेम चेंज करा के ये कर दिया है, इसको आपको पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर के अंदर। तो 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना होगा, एक इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में उसमें जो है इसको जो है आपको पब्लिश कराना पड़ेगा। तो 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए। जब ये पब्लिकेशन हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा कि आपका नेम जो है चेंज हो गया है और सबके लिए आपने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है। ये तो हो गया पहला स्टेप। जो सेकंड स्टेप है जिसके थ्रू आप अपना नेम चेंज कर सकते हो वो है गैजेट पब्लिकेशन। अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक रिटन रिक्वेस्ट जो है देनी होगी टू द गैजेट डिपार्टमेंट ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट, यानी राइटिंग में आप एक रिक्वेस्ट दोगे इस डिपार्टमेंट को जिसके अंदर सारी डिटेल्स इंक्लूडेड होंगी, यानी आपका पुराना नेम, नया नेम, फादर या हस्बैंड का नेम, जो भी आपका एड्रेस है वो, जिस दिन आपकी शादी हुई और क्यों आप अपना नेम चेंज कर रहे हो इसका रीज़न देना होगा। इसके साथ साथ आपको आपके मैरिज सर्टिफिकेट की जो है कॉपी लगानी होगी, वो जो एफिडेविट है उसकी कॉपी लगानी होगी और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। इसके बाद जब आपने ये एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दी है तो फिर क्या होगा, ये जो डिपार्टमेंट है इसे प्रोसेस करेगा और आपका जो नेम है वो पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में। जब ये पब्लिश हो जाएगा तो इसकी एक कॉपी जो है वो आपको मिलेगी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद इन फ्यू वीक्स, यानी जिस दिन से ये पब्लिश हुआ है उसके कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आपको जो है इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। और फिर आपको इसे भी जो है 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है इसके बारे में जो है छपवाना पड़ेगा, यानी 2 न्यूज़पेपर्स, एक इंग्लिश और एक रीजनल न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा कि आपका पुराना नेम ये था और अब ये चेंज हो के ये हो गया है। तो ये तो दोनों में जो है कॉमन स्टेप है। अब नेम तो चेंज हो गया है, ठीक है, आपको नेम चेंज करवाना था, आपने करवा लिया है, लेकिन जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर आपका जो वोटर आईडी है, सब पे आपका पुराना नाम है, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपडेट कराना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार जो आपके पास जो है एफिडेविट आ गया या जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो आ गई तो उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर मैरिज सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ टू अपडेट योर नेम इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको वापस से जो है अपना नया नेम अपडेट कराना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, हर जगह। और ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं इन सब में नेम चेंज कराने का एक प्रोसीजर है, एक अथॉरिटी है जो ये काम करता है। तो अगर आप अपना नेम चेंज करा रहे हैं तो
प्लीज़ ध्यान में रखिए कि आपके नाम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किन किन में आपको अपना नेम चेंज कराना पड़ेगा, और इसके लिए कौन सी प्रॉपर अथॉरिटी है जिसके पास जाना पड़ेगा, क्या पूरा प्रोसीजर है। तो इसके लिए आप उस अथॉरिटी के बारे में जो है वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं। तो नेम चेंज करना चाहते हैं उसका एक प्रोसीजर है। नेम चेंज करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने नेम पे थे वो भी सबका जो है आपको चेंज करना होगा, तो फर्दर उनमें भी चेंजेस करने होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ नेम चेंज आफ्टर मैरिज। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.